हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों को पता है एसएससी सीएचएसएल 2020 स्टार्ट हो गया है एंड आज 4 तारीख ऑलमोस्ट तीनों शिफ्ट अभी कंप्लीट हो चुका है 4 बजे। सो मैंने सोचा है कि हर दिन तीनों शिफ्ट के ख़त्म होने के बाद मैं कंपाइलेशन वीडियो डालूंगा इस चैनल पे। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है जनरल नॉलेज का, उसका एक कंपाइलेशन वीडियो आप लोगों को मैं हर दिन प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल पे। इसमें आप लोगों का फ़ायदा यही होगा कि एसएससी एक पर्टिकुलर साल में एक एग्ज़ाम में जो जीके पूछता है हर एक शिफ्ट में, उसका एक मतलब आप लोग एक रिलेशन ढूंढ सकोगे। ठीक है, वो हर साल ही होता है। किसी साल पे अगर वो नेबरिंग कंट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो हर शिफ्ट पे उसी से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछेगा। तो अगर आप लोग को ये पता हो कि पिछले शिफ्ट में कहाँ से एसएससी ने क्वेश्चन डाला है स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स, तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन को, उस रिलेटेड क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाओ तो शायद हो सकता है आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत कॉमन मिल जाए वहां से। ठीक है, तो ये वीडियो ना सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एसएससी सीजीएल भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो मोर और लेस करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है तो उसमें आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। आप लोग भी अंदाज़ा लगा पाओगे कि इस बार एसएससी किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है जीके में। जीके एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जीआई, मैथ्स एंड इंग्लिश में तो बहुत अच्छा स्कोर सब लोग ला पाते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब वो तीनों 150 में ऐसा मतलब देखने को बहुत बार हुआ है कि बाकी 3 सब्जेक्ट में आउट ऑफ 150 में 145 तक ले आके भी अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उसका जीके में मार्क्स बिलो 15 है या बहुत कम है। ठीक है, तो जीके में आपका टारगेट होना चाहिए 33 अबव मार्क्स आपको लाना ही होगा फाइनल आपका ड्रीम जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। ठीक है, सो देखिए ये सवाल आज का जो 4 अगस्त में जो तीनों शिफ्ट था उसका एक कंपाइलेशन वीडियो है। ठीक है, तो मैंने पर्टिकुलर कोई शिफ्ट वाइज क्वेश्चन नहीं डाला है। ओवरऑल मुझको जितना क्वेश्चन मिला है मार्केट में, जितना जेन्युइन क्वेश्चंस है अभी ऑनलाइन में अवेलेबल, मैं उनको कंपाइल करके आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक छोटा सा वीडियो होगा, 5-6 मिनट के अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन था हु वॉन द 3rd रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज। तो राजकमल झा। वेयर इज द HQ मतलब हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, अरुण कुमार गोस्वामी। साबरीमाला टेम्पल जो कि एक बहुत फेमस टेम्पल है, वो कहाँ पे है? वो केरला में है। विजयनगर एम्पायर, आप सभी को मैं स्पेशली एक चीज बोलना चाहता हूँ जो एसएससी का एस्पिरेंट लोग है, वो आप लोग सदर्न इंडिया हिस्ट्री जो है वो अच्छी तरह से हर साल ही एसएससी उस पर फोकस करता है, तो आप लोग अच्छी तरह से वो देख के जाना। ठीक है, जो चोल एम्पायर होता है, विजयनगर होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से देख के जाओ। तो विजयनगर एम्पायर 1336 में एस्टैब्लिश हुआ था। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल। ठीक है, इधर भी कुछ सवाल है, मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। कल जिसका एग्ज़ाम है या आप लोग का अभी एग्ज़ाम है तो मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा रीड करके आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, बाकी मैं इसका PDF अपना टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ओवरऑल एक गो थ्रू करके टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लो, करके आप लोग प्रिपरेशन करो। ठीक है, सो एक 2-3 सवाल और देख लेते हैं। ड्राई आइस एक बहुत कॉमन सवाल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। देखिए बिहू फेस्टिवल से एक आया है, बिहू फेस्टिवल जो असम में होता है उससे एक सवाल आया है। तेलंगाना कौन से दिन में फॉर्म हुआ था, वो डेट पूछा है। फाइनेंस कमीशन इज अंडर विच आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो एक बार देख के जरूर जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ले कि कैग कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से होता है, तो ये सब सवाल एसएससी पूछ सकता है। इससे एक ट्रेंडिंग आप लोग को पता लगता है। ठीक है, देखिए और क्या है ये, हु इज द चेयरमैन ऑफ FICCI। FICCI क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये इंडस्ट्री में चेयरमैन कौन है? उदय शंकर है। इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये साल भी प्रोवाइड कर दिया है, 1927 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत कॉमन सवाल है ये, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। देखिए और एक क्वेश्चन है इधर, व्हेन वाज राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, ठीक है। ये और एक सवाल आया है इकोनॉमिक्स से। सो ये कब हुआ था? ये 2013 में हुआ था। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? जो एससी है, एससी कैटेगरी में, उसका नेशनल कमीशन में भी चेयरमैन कौन है? विजय संपला, ठीक है। देखिए कंप्यूटर से एक सवाल आया है, शॉर्टकट की क्या होता है प्रिंट करने के लिए? अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लोग प्रिंट करना चाहो तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस पी फॉर प्रिंट उसका शॉर्टकट की है। देखिए एक सवाल अगर कंप्यूटर से ऐसा आया है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जितना भी शॉर्टकट की होता है, जैसे कि कट हो गया कंट्रोल एक्स से कट हो गया, कॉपी हो गया कंट्रोल सी, ठीक है, पेस्ट हो गया, तो ये सब आप एक बार देख लेना, ठीक है। इससे एक सवाल आ सकता है। आप लोगों को सिर्फ ये ट्रेंड फॉलो करना है कि एसएससी क्या ट्रेंड पूछ रहा है, ठीक है। अगर 2-3 करंट अफेयर्स भी आप लोग ऐसा ट्रेंड करके, मतलब ऐसा ट्रेंड पकड़ के अगर एज्यूम कर सकते हो, तो वो 2-3 मार्क्स का डिफरेंस ही आप लोगों को एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छा होम पोस्ट दिला सकता है, ठीक है। तो देखिए वर्मन डायनेस्टी से एक सवाल आया है, अनयूजुअल क्वेश्चन है थोड़ा। वर्मन डायनेस्टीज बिलोंग टू विच एरिया, ठीक है। इसका ऑप्शन मुझको नहीं पता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ था। अगर वो मतलब पुराने दिन का अगर वो स्टेट पूछे तो कामारूपा उसका आंसर होगा, एंड अगर ये पूछे कि मॉडर्न टाइम्स में वो एरिया कौन सा है तो वो असम होगा, ठीक है। हु इज द विनर ऑफ यूरो कप 2021? रिसेंटली अभी यूरो एंड कोपा अमेरिका दोनों ही खत्म हुआ है, तो यूरो कप का विनर कौन है? इटली था, ठीक है। तो आप लोग कोपा अमेरिका भी उसका विनर कौन था, रनर अप कौन था, ठीक है, गोल्डन बूट किसको मिला, ये सब सवाल देख लेना। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ विनर ही पूछेगा, रनर अप पूछ सकता है, ठीक है, गोल्डन बॉल किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला, ये सभी पूछ सकता है। तो ये आप लोग थोड़ा देख के जाना वहां से। डाउन सिंड्रोम एक बायोलॉजी से सवाल आया है, ये कौन से टाइप का डिजीज है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक क्रोमोसोम में जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए ये होता है, ठीक है। सो व्हेन डिड इब्न बतूता विजिट इन इंडिया? तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे इब्न बतूता ने विजिट किया था इंडिया में 1334 में, ठीक है। देखिए एक केमिस्ट्री से एक सवाल आया है, फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये CaSO4 हाफ H2O है, ये 12 नहीं है, ये हाफ H2O है। तो ये देखिए केमिस्ट्री से एक सवाल अगर आया है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बाकी सब जो इम्पोर्टेंट जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सब देख के जाना, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, ये सब जो होता है ना वो सब देख के जाना एक बार। ब्लू विट्रियोल हो गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल हो गया, ये सब सवाल आपके शिफ्ट में आ सकता है। और एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है, देखिए ओलंपिक्स तो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है, तो एसएससी इतना मतलब क्विक अपडेट नहीं करता है, जस्ट रिसेंटली ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, लेकिन ओलंपिक को दिमाग में रखते हुए वो ओलंपिक से एक और सवाल पूछ लिया है कि 2020 तक इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल किस फील्ड में जीता था, ठीक है। तो वो फील्ड हॉकी में, शायद 11, ठीक है। आप लोग एक बार विकिपीडिया में चेक कर लेना, शायद 11 मेडल्स है अकेला हॉकी में अब तक, 2020 तक ये हाईएस्ट है। सो मोटा मोटा यही था 4 अगस्त में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यही था। आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। यही क्वेश्चन शायद पूरा रिपीट ना हो, 1-2 क्वेश्चन भी रिपीट होता है एसएससी में, लेकिन जो ट्रेंड आप लोग को पता लगा उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन लेते रहो, ठीक है। मैं हर दिन तीनों शिफ्ट खत्म होने के बाद जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है उसका एक कंपाइलेशन वीडियो डाल दूंगा। आप लोग चैनल को, जो एसएससी CHSL एस्पिरेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये बहुत काम में आएगा कि क्या क्वेश्चंस एसएससी पूछ रहा है। आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके लिए ये कंपाइलेशन वीडियो बना दूंगा हर दिन, तो आप लोग एक दिन आके, मतलब एक टाइम पे आके 5-10 मिनट अपना थोड़ा देके आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। और इसका वीडियो, मतलब इसका जो PDF है वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन लेते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।